जाहिल आदमी से कभी भी माशरे को खतरा नहीं है। अच्छा, जाहिल है। हमें होशियार रहने की जरूरत है जो लब्बादे इल्म पहने हुए हैं। ये इन्हिराफात इस्लाम के नाम पे हो रहे हैं। अच्छा जी, और इसमें सबसे बड़ा कमाल किसका है? उलमाए सू का, यानी वो उलमा जो दरबार में मौजूद थे और जिनका काम यह था कि हदीस और कुरान की आयत को तोड़ मरोड़ कर पेश करना कि हमारा मकसद पूरा हो जाए। अच्छा अच्छा जी, सबसे बड़ी कमाल की बात यही है। देखिए, उलमाए सू जो है ये एक बेहद खतरनाक चीज है। ये एक अहम मौजू है, इंशाल्लाह इस पे गुफ्तगू आज होनी चाहिए। जी, उसका सबब क्या है? जाहिल आदमी से कभी भी माशरे को खतरा नहीं है। अच्छा, जाहिल है, सही बात। हमें होशियार रहने की जरूरत है जो लब्बादे इल्म पहने हुए हैं, जो इस उन्वान से खुराफात फैलाते हैं कि जो ये कहते हैं कि हम आलिम हैं और हम इस्लाह फरमा रहे हैं। अच्छा, जी जी, इस्लाह के नाम पे ही फसाद होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। कुरान की आयत भी है हाँ, कि ये जो है कहते हैं कि हम फसाद नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि इस्लाह फरमा रहे हैं। और इस्लाह के नाम पे ही सारा फसाद होता है। तो उस जमाने का जो हाकिम होता था उसके पास एक खास तरीका होता था। कभी भी अपनी नजर को वो पेश नहीं करता था कि बउनवान ये कि मैं ये कह रहा हूं। अच्छा, उसके पास एक टीम होती थी। जिस टीम का काम ये होता था कि वो हदीस नबवी, आयत कुरानिया को तोड़े मरोड़े और कुछ ऐसा कानून बनाए जी, कि जिस कानून को हम ये कह सके कि आयत और रवायत की रोशनी में ये होता है। क्योंकि हमारे आलिम कह रहे हैं। उलमा है भाई, उलमा है दीन, तो इनसे बड़ा कौन है? ठीक है, ये तो इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज को बिगाड़ने के लिए पीछे कहीं न किसी पढ़े लिखे का हाथ होता है। जी जी। अब पढ़ा लिखा है तो चूंकि पढ़े लिखे को अरबी में लफ्ज आलिम इस्तेमाल होता है। अब हमारे यहाँ ये ख्याल पैदा हो जाता है कि आलिम का मतलब यह है जो आदमी लिबास में है। जी, ऐसा नहीं है। जो आदमी पढ़ा लिखा है उसे आलिम कहा जाता है। सही बात है। मुमकिन है लिबास में हो, मुमकिन लिबास ना हो। तो जहां कहीं पे भी अगर हमारे यहाँ इन्हिराफ पाया जाता है तो ये समझ लीजिए कि चाहे सामने बैठने वाला अफराद निहायती जाहिल दिखाई देता हो, लेकिन जो पीछे अफराद है जी, जिन्होंने इसको अक्ल दी है, क्योंकि इसके पास अक्ल ही नहीं है। सही। आपको बहुत सारे लोग चैनल पे और यूट्यूब पे और न जाने कहाँ कहाँ तकरीर करते हुए दिख जाएंगे, जो अपने आप को, जैसे अभी एक साहब हैं जो बता रहे हैं कि कुरान में जो है ये आयतें एक्स्ट्रा हो गई हैं। जी, मैंने उनको भी देखा। बस हम ये देख रहे थे कि कोई एक आयत का एक जुमला पढ़ दें। जी, आज तक कोई क्लिप में मुझे एक आयत उनकी जबान से सुनने को नहीं मिली। सही। तो इससे मतलब ये है कि आप देख के भी कुरान नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन पीछे से कोई आदमी है जो आपको बता रहा है कि ये इजाफी है। सामने कोई और है, पुश्त पर्दा पसे पर्दा कोई और है। उस जमाने में भी यही होता था कि हाकिम साहब को कोई काम करना है तो उसको उसका जवाज कहां से लाएं कि ये काम सही है या नहीं। जी, तो उसके पीछे एक टीम हुआ करती तो जो उस जवाज को पैदा करती है। आज भी मैं सऊदी अरब गया था, वहां पर भी अक्सर लोगों को ये देखते हैं कि शहजादे है या बादशाह सलामत है, वहां पे वो जूता पहन के वो खाने काबा के अंदर बाकायदा जूता पहन के उन्होंने नमाज पढ़ डाली। अब जो है, अब चूंकि बादशाह सलामत ने यह काम किया है, लिहाजा अब हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम कहीं ना कहीं से हदीस वगैरह ढूंढ के लाएं, कोई ऐसा वाकया बयान करें जिससे हम उनकी इस हरकत की तवजीह कर सकें। ये ना कहें कि अरे इन्होंने गलत किया, क्योंकि नहीं कह सकते, बादशाह सलामत है।